नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। ईश्वर के आशीष और अनुग्रह पाकर आप लोग बहुत कुशल मंगल हैं और सही बात चुनने के लिए ईश्वर आप लोगों को मदद कर रहे हैं। तो तहे दिल से पिता परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आज मैं इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस का आंसर देने आई हूँ। छोटे छोटे बच्चे लोग ये पूछ रहे थे कि दीदी ये क्या अवेकनिंग प्रोसेस, ये सब क्या है, ये सब क्या कहाँ तक सही है, क्या हमको अवेकन सही में ईश्वर देते हैं, तो ये पूछ रहे थे। तो ये सही है, डायरेक्टली मैं यही बोलूँगी कि ये सही है। ईश्वर हमको एक समय पर हमको ईश्वर से कॉलिंग आते हैं, मतलब इंट्यूशन आते हैं कि आपको जागना है। एवेकन क्या होता है? जागना होता है। जागो और जानो और सीखो। उसके बाद अपने लाइफ पर्पस जो ईश्वर दिए थे वो लाइफ पर्पस को पूरा करो, यही है। तो इसको करने के लिए आपको ईश्वर अवेकन देते हैं और एंजल्स आपको अवेकन देते हैं। तो इस प्रोसेस को आपको जानने के लिए आपका इंट्यूशन आता है, और जब आप इसमें ध्यान नहीं देकर अपने इस 3D वर्ल्ड में ही, इस पृथ्वी पर ही फंस कर रहेगा, तो ईश्वर आपको क्या करते हैं? बहुत कष्ट देते हैं। चुनिंदा बच्चों को ईश्वर अवेकन देते हैं जो शॉल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। तो उसको कुछ न कुछ तरीक़ा से उसको ईश्वर सिखाने के लिए यहाँ, मतलब क्या होता है, इस पृथ्वी पर आने के बाद हम लोगों के शॉल जो होते हैं पृथ्वी पर, मतलब ईश्वर के घर से जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो उसके बाद हम सब वहाँ क्या शॉल कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको हम भूल जाते हैं। भूलने के कारण हमको फिर उसको याद दिलाने का कोशिश करते हैं। हम लोग सोए हुए होते हैं तो हम लोगों को जगाने का कोशिश करते हैं। तो सब लोगों के साथ एक ही तरीक़ा से नहीं होता है, तो अलग अलग इसका तरीक़ा है। लेकिन आपको ऐसे ईश्वर जगाएगा कि आपको एक ना एक समय आपको पता चलेगा, अच्छा बात ये है, तो मुझे आगे बढ़ना है। आपको बढ़ना ही है। अगर आप जल्दी कैच करके इस बात को चुनकर खुद को जल्दी अवेकन करके जानकर आगे बढ़कर अगर लाइफ पर्पस करेंगे ना, तो आपको उतना कष्ट नहीं मिलेगा। जब तक आपको इसको लाइफ पर्पस जो दिया है उसको पता नहीं है, आप अवेकन नहीं है, तब तक आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। और अवेकन का समय भी बहुत कष्टदायक होता है, बहुत सारा तकलीफ़ें आती है हम लोगों के जीवन में, लेकिन उससे कैसे उबरना है वो भी ईश्वर हम लोगों को ही बताते हैं। तो ईश्वर के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, अपने एंसेस्टर्स के हेल्प के कारण, गार्जियन एंजल्स के हेल्प के कारण, इस प्रकृति के हेल्प से हम सब वहाँ से उबर कर आते हैं और एक प्योर सोल बन जाते हैं हम लोग। उसके बाद अपना लाइफ पर्पस को जानकर उसमें हम लोग को काम करना पड़ता है। तो ये अवेकन होता है। तो ये अवेकन प्रोसेस को पहले सीखने के लिए फर्स्ट जो स्टेप है वो मेडिटेशन है। एक बेटा ने मुझे पूछा था, मतलब बोला था वो दीदी मैं मेडिटेशन में कल को 2 मिनट्स बैठा मैंने मेडिटेशन में, मुझे बहुत डिस्टर्ब हुआ, इतना कि मुझे तकलीफ़ हुआ बैठने के लिए। तो ये होता है, तकलीफ़ होता है। तो
फर्स्ट स्टार्टिंग में बहुत सारा तकलीफ़, मतलब 1 वीक तो आपको बहुत मतलब डिस्टर्ब लगेगा आप दिन भर जो काम किया, किसी के साथ अगर फाइट हुआ या कोई कुछ भी इस पृथ्वी पर चल रहा है, वो आपके माइंड में बार बार आएगा और आपको बैठने को मन नहीं करेगा। आपको अजीब किस्म का आपको फील होगा, मैं उठ के आ जाऊँ, मैं उठ के आ जाऊँ, क्या मैं काम कर रहा हूँ, ये क्या सही है, ये सब क्वेश्चन आपका आएगा मन में। तो इसमें ध्यान नहीं देना है। जब नए समय पर बैठते हैं आप मेडिटेशन में, तो 10 मिनट आपको बैठना ही है। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ऐसा करके कम से कम 1 वीक आपको मेडिटेशन में 10 मिनट्स आपको बैठना ही है। आपको अगर प्रॉब्लम रहता है तो आप क्या कीजिएगा, डेली अलार्म लगा के रखिएगा क्लॉक में। उसके बाद मेडिटेशन में आप बैठिएगा और 10 मिनट्स के बाद जब अलार्म साउंड करेगा तब आप उठ जाइएगा। ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर मॉर्निंग को आपको समय नहीं होता है तो आप शाम को कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा। 1 सप्ताह 1 वीक आप अगर कंटिन्यूअसली इसको करेंगे ना, तो आपका मन बैठने को मन खुद ब खुद होगा। और बाद में ऐसे होगा कि आपको जब तक आप मेडिटेशन में मैं बैठूं और मैं जानूं, ऐसा आपको फील होगा। और वहाँ से उठने को आपको मन नहीं होगा। तब आप क्या होगा, आपका 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा भी कभी कभी बैठते हैं। आपको मतलब टाइम का आपको पता नहीं चलता है, और बैठूं, क्योंकि मेडिटेशन में बैठने से बहुत कुछ आप जब कनेक्ट कर पाते हैं तो आपको बहुत कुछ जानकारियाँ दिया जाता है, बहुत इंट्यूशन आपके आते हैं, बहुत कुछ मतलब होते हैं जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर भी आपको मिलता है। और इसमें ओनली मेडिटेशन नहीं है, इसमें और भी आपको करना है, और भी बहुत सारा होता है। आपका चक्रा सीलिंग भी करना है, उससे भी हमको आगे बढ़ के और भी काम करना पड़ता है, तब एवेकन प्रोसेस पूरा होता है। जब एवेकन प्रोसेस पूरा होता है तभी ये लाइफ पर्पस आपको पता चलता है। उस समय आपको अपने लाइफ पर्पस पे बिजी रहना है, आपको करना है। इस दुनिया में सिर्फ मतलब ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उसको सिर्फ ईश्वर नहीं चुनते हैं, और भी बहुत सारा बच्चा है, ऐसे स्ट्रॉन्ग बच्चा है जो बहुत ज्ञानी है स्पिरिचुअलिटी में, और बहुत कुछ ईश्वर से प्राप्त करके काम करने वाले, मतलब पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन इस पृथ्वी को स्प्रेड करने वाले बहुत सोल है हम लोग का पृथ्वी पर। तो उन लोगों के जो पॉजिटिव एनर्जी इतना सारा फैल चुके हैं, इसीलिए आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी बहुत सारा मतलब ज्ञान प्राप्त कर चुका है स्पिरिचुअलिटी में, ईश्वर को जानते हैं, बहुत बहुत ज्ञानी बच्चे हैं। ये चीज़ बहुत 2024 इस साल ज़्यादा फैल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब युग से चल रहा था, लेकिन उतना लोग एवेकन नहीं था। अभी एवेकन प्रोसेस बहुत फास्टली मूवमेंट कर रहा है। तो अभी ये 2004 तो शनि का साल है। इस साल में और ओनली 2 मंथ्स बाकी है, 2 महीना ही बाकी है। तो ये
शनि का जो साल है जाने के लिए सिर्फ 2 मंथ्स बाकी है। तो इसमें अगर आपको कॉलिंग आ रहा है अवेकन के लिए, आपको ईश्वर बोल रहे हैं, कहीं से भी आपको इंट्यूशन मिल रहा है वीडियो के थ्रू या किसी मनुष्य के थ्रू या सपने में अगर कॉलिंग आ रहा है, तो इसको करने के लिए आप रेडी हो जाइए, लेट मत कीजिए। जितना लेट होगा उतना तकलीफ़ें आपको मिलेगा आपके जीवन में। जब तक आपका अवेकनिंग नहीं होगा तब तक आपको तकलीफ़ें मिलते ही रहेगा। इसीलिए जल्दी अगर कॉलिंग आ रहा है तो जल्दी इसमें काम करना ही सही रहता है। तो यही है। तो एक क्वेश्चन यही था कि अवेकनिंग क्या होता है और क्या ये कहाँ तक सही है, ऐसे कुछ पूछा था, उसका आंसर भी मैंने दिया। और मेडिटेशन करने से डिस्टर्बेंस क्यों होता है? मेडिटेशन करने से इसलिए होता है कि नेगेटिविटी सरफेस होता है, और धीरे धीरे करके जितना आप कंटिन्यूसली मेडिटेशन में बैठेगा तो आपका नेगेटिविटी धीरे धीरे करके माइनस होते जाएगा और आप पॉजिटिव ऑरा में आएगा। धीरे धीरे करके आपका माइंड बॉडी सोल धीरे धीरे करके पॉजिटिव होगा, तब ईश्वर से आप कनेक्ट कर पाएगा, संपूर्ण कनेक्ट तब आएगा। उसके बाद आपको 7 चक्रा हीलिंग करना है, एक्टिवेट करना है, ऐसा होता है। तो आप अगर नया है तो मेडिटेशन में अभी ध्यान दीजिए, तो मेडिटेशन कीजिए, तो धीरे धीरे ईश्वर एंजल्स जैसे आपको सिखाते जाएंगे, तो आप उसके थ्रू या कुछ कोई मनुष्य के थ्रू आपको आपका रास्ता जो लाइफ पर्पस है वहाँ तक ईश्वर ज़रूर भेजेंगे आपको। आप ये मत सोचिए कि आधे रास्ते में ही मैं अटक जाऊँगा, कभी नहीं अटकेगा। नेगेटिव एनर्जी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत सारा डिस्टर्ब करते हैं। मतलब क्या होता है, हम लोगों के पास पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। ये दोनों ही एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस एनर्जी को आपको किसको जिताना है? आपको पॉजिटिव को जिताना है। पॉजिटिव को जिताने के लिए आपको ईश्वर का शक्ति आपको प्राप्त करना है। तो इसीलिए ईश्वर का कॉलिंग को जल्दी से कैच कीजिए, जल्दी काम स्टार्ट कर दीजिए। अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरत होता है, उसको स्टार्ट कर दीजिए, तो धीरे धीरे करके आपको और भी आगे पता चलेगा। तो धन्यवाद पिता, आज के लिए इतने तक।